हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसमें आप लोग फ्लैश के बारे में पढ़ रहे हो। तो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज आप लोग ट्विनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ट्विनिंग क्या है? तो जब आप लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ को मिला के एक वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो उसे हम लोग मोबाइल में वीडियो शो बोलते हैं, ठीक है। बट वही काम अगर कंप्यूटर के फ्लैश में होता है तो उसे हम लोग ट्विनिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्विनिंग ट्विन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन बिटवीन। ट्विन जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, उसे इन बिटवीन भी बोला जाता है, ठीक है। इन बिटवीन मतलब दो फ्रेम्स या दो फोटोज़ को मिला के उसके बीच में जो दीवार है उसे ख़त्म करता है, उसको हम लोग ट्विनिंग बोलेंगे। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन टू images to give a appearance that the first image involved from the second image। देखो मैंने बताया ना कि ये एक फ्रेम जनरेट कर देता है कि दोनों इमेज को मिला के ऐसा लगे कि फर्स्ट इमेज जो है वो दूसरा इमेज से कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो इसे हम लोग ट्विनिंग बोलते हैं। अब है फर्स्ट क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन इज़ यूज टू क्रिएट एनिमेशन बिटवीन टू की फ्रेम्स। तो यहाँ इमेज को हम लोग की फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। की फ्रेम्स मतलब दो फ्रेम है उसमें हम लोग इमेज लाएंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग की फ्रेम्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं ट्विनिंग के जगह पे, ठीक है। इट रिक्वायर्स दैट द ऑब्जेक्ट बीइंग ट्विन टू कन्वर्टेड अ ग्राफ टू अ ग्राफिक and that the physical parameters of the shape are not changed throughout the process। इसमें क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट मिलकर ट्विन हो जाएंगे तो वो ग्राफिक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और उसका जो अपीयरेंस होता है मतलब उसका जो क्वालिटीज़ हैं, कोई भी वीडियो को मिला रहे हो ट्विनिंग में या फिर ये फ़ोटोज़ को मिला रहे हो तो उसका कोई भी चीज़ शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से आप उसमें ट्विन करोगे उसी तरीके से रहेगा, जिस तरीके से लागो वही तरीके से वो फ्रेम में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीका का फ़ोटोज़ डालते हैं, ठीक है। अपने मानो आप कोलाज बना रहे हो, कोलाज में तो आप लोग समझते ही हो, एक एक फ्रेम में बहुत सारे पिक्चर को मिला देना, ठीक है। तो उसे हम लोग कोलाज बोलते हैं। अब कोलाज में क्या है, आप लोग जिस तरीके का पिक्चर डालोगे वही तरीके का पिक्चर उसमें रह जाएगा। इसीलिए ट्विनिंग में भी की फ्रेम में हम जैसा ऑब्जेक्ट डालेंगे वो वैसा ही रहेगा, उसका कोई भी चीज़ प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द लेस मेमोरी इंटेंसिटी मेथड ऑफ ट्विन। इसे हम लोग लेस मेमोरी इंटेंसिव मेथड बोलते हैं ट्विन का, ठीक है। वाइल यूजिंग क्लासिक ट्विन इन फ्लैश ऑल दैट नीड टू बी डन इन डिफाइनिंग टू की फ्रेम्स। अब इसमें क्या है, जब हम क्लासिक ट्विन को यूज करते हैं तो इसमें हम लोग दो की फ्रेम्स को अच्छा से डिफाइन करके ही यूज करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलाना, उसे डिफाइन करना, ठीक है। फ्लैश फिल्स इन द गैप बिटवीन द टू फ्रेम्स। फ्लैश क्या करता है, ट्विन करते समय ये दो पिक्चर है जैसे, तो वो दोनों का जो बीच में गैप होता है उसे हटा के वो दोनों को एक जैसा एक फ़ोटो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कि एक जाते जाएगा दूसरा उससे जुड़ते आते जाएगा, कोई भी बीच में गैप नहीं रहेगा, उसी को हम लोग ट्विनिंग बोलेंगे, ठीक है। विथ क्लासिक ट्विन द यूजर इज एबल टू एनिमेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लोकेशन स्केल रोटेट टिंट एंड अल्फा। इसमें बहुत सारे हम लोग ये यूजर जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें मिल जाते हैं आप लोगों को, लोकेशन स्टेट स्केल रोटेशन टिंट एंड अल्फा, ठीक है। अब the following example will demonstrate how to create an animation of a circle moving from the left side of the screen to the right side। अब इसमें आप लोग को जानना है कि कैसे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाता है, ठीक है। तो द स्टेप टू परफॉर्म अ सिंपल क्लासिक ट्विन आर सिलेक्ट द फाइल मेनू न्यू एंड न्यू डॉक्यूमेंट। पहले तो हम लोग को एक अच्छे से फाइल लाना है, मतलब न्यू पेज खोलना है, ठीक है। सिलेक्ट फ्लैश डॉक्यूमेंट इन द टाइप लिस्ट बॉक्स। अब टाइप का जो लिस्ट बॉक्स होगा उसमें हम लोग फ्लैश डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन ओके बटन, अ ब्लैंक फ्लैश फाइल विल बी क्रिएटेड। अब उसका एक न्यू फ्लैश फाइल मतलब पेज आ जाता है, ठीक है। सिलेक्ट द इंसर्ट मेनू न्यू सिंबल एंड क्रिएट न्यू सिंबल। अब इसमें आप लोगों को एक न्यू सिंबल क्रिएट करना है। सिंबल क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, नेम सर्कल इन द
नेम टेक्स्ट बॉक्स सर, ये न्यू सिंबल का नाम हम आप लोग को सर्कल रखना है, ठीक है। क्लिक द ग्राफिक्स बटन ऑन द टाइप सेक्शन। अब उस टाइप सेक्शन में आप लोग हम बताए हैं पहले कि अगर आप लोग सिंबल बनाते हो तो उसमें आप लोग को टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप लोग टाइप ग्राफिक्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है। क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन क्लिक कर दोगे, द सिंबल डिफिनेशन स्क्रीन ओपन। अब जो सीन आप लोग का सिंबल का सीन होगा वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग द ओवल टूल ड्रॉ अ सर्किल एनीवेयर इन द फर्स्ट फ्रेम। अब आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सेंटर में या फिर कहीं भी, ठीक है। फिर क्लिक द सीन 1 बटन ऑन द टाइमलाइन। अब टाइमलाइन पे एक सीन 1 बटन यहाँ पे आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन विंडो मेनू एंड सिलेक्ट लाइब्रेरी ऑप्शन। विंडो मेनू के बाद जाने के बाद लाइब्रेरी ऑप्शन में जाना है। क्लिक एंड ड्रैग द न्यूली क्रिएटेड सर्कल सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल टू द स्टेज ऑफ द फर्स्ट फ्रेम ऑफ सीन 1। अब क्या करना है, सिंबल का एक तरफ जो मैंने आप लोग बताया कि लाइब्रेरी ऑप्शन में सारे सिंबल्स आते हैं, तो उसको ड्रैग करके आप लोग को स्क्रीन पे लाना है, ठीक है। इंसर्ट राइट क्लिक इनसाइड टू फ्रेम 12 एंड सिलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम। अब उसमें क्या करना है, आप लोगों को दूसरे वाले सर्कल में जाके इंसर्ट की फ्रेम करना है, ठीक है। विद द सिलेक्शन टूल मूव द सर्कल इन फ्रेम 12 टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज। अब उसके बाद उसी सर्कल में आपको फर्स्ट जो आप लोग का पिक्चर होगा उसमें उसे डाल देना है, ठीक है। इन द टाइम लाइन लेफ्ट क्लिक द फ्रेम 1। अब टाइम लाइन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे फ्रेम 1 पे, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक ऑन द फ्रेम 12। फ्रेम 1 to 12 विल बी सिलेक्टेड। अब 1 से लेकर 12 फ्रेम तक आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इन द इंसर्ट मेनू सिलेक्ट क्लासिक ट्यून। अब क्लासिक ट्यून पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। द एनिमेशन इज अप्लाइड टू प्ले द एनिमेशन, होल्ड डाउन द कंट्रोल की बाय प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड। अब इससे क्या होगा, आप लोग का जो फर्स्ट और सेकेंड जो होगा वो दोनों मैच हो जाएगा और दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं नज़र आएंगे आप लोगों को, ठीक है। बस यही था यहाँ इसका ट्विन, ठीक है। अब इसमें है सेप ट्विन। तो सेप ट्विन इसमें क्या करता है, कोई भी पिक्चर को एक तरफ से काट देता है आपके, मतलब एक मॉर्फ इफेक्ट देता है, ठीक है। जो एक तरफ से काट दे या फिर कहीं से आपको जिधर से मन हो उधर से उसे काट के हटा सकते हो, ठीक है। Shape tool is used to create a morph effect. Morphing is an animation style that describe one shape turning into another shape. Morphing जो है एक एनिमेशन का स्टाइल है जिससे कि हम एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब आप लोग एक शेप को काट के दूसरा शेप बना सकते हो, जैसे सर्कल से हम लोग ट्रायंगल भी बना सकते हैं कहीं से काट के, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। फिर कोई भी शेप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल, हम जो मन चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, ठीक है। द यूजर ओनली लीड टू डिफाइन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम। बस हम लोग को फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को डिस्क्राइब करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्लैश फिल द रेस्ट ऑफ द फ्रेम। शेप ट्विन इंक्रीज द फाइल साइज सिंस द फ्लैश लाइब्रेरी एंड सिम्बल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस ट्विन टाइप। अब इसमें फ्लैश का लाइब्रेरी और सिम्बल का कोई यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। The following example will demonstrate how to create an animation of the circle changing its shape. अब इसमें आप लोग जानोगे कैसे एक एनिमेशन अपना सर्कल का शेप चेंज करता है, ठीक है। द स्टेप टू परफॉर्म अ सिंपल शेप ट्विन आर। कैसे होता है शेप ट्विन ये देखते हैं। सिलेक्ट द, पहले तो आप लोगों को यहाँ तक वही है, फ्लैश डॉक्यूमेंट का एक न्यू फ्लैश लाना है। फिर यूजिंग द ओवल टूल एक सर्कल आप लोगों को यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। राइट क्लिक इनसाइड फ्रेम 12 एंड सिलेक्ट इंसर्ट पिन। अब फिर आप लोगों को फ्रेम 12 पे क्लिक करके, अब आप एक सर्कल बनाते तो उसका बहुत सारा फ्रेम आप लोग क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे आप लोगों को 12 फ्रेम को सिलेक्ट करके इंसर्ट की फ्रेम वहाँ पे कर देना है, ठीक है। डिसलेक्ट द सर्कल इन फ्रेम 12 बाय क्लिकिंग एनीवेयर आउटसाइड द सर्कल। अब आप लोग जो फ्रेम 12 में जो सर्कल लाएंगे उसे डिसलेक्ट करना है। तो कहीं पे भी आप लोग क्लिक करते हो तो कोई भी शेप अगर सिलेक्ट होता है तो वो अनसिलेक्ट हो जाता है, डिसलेक्ट हो जाता है मतलब, ठीक है। सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब सिलेक्शन टूल लेना है आप लोग को टूल बॉक्स से, ठीक है।
प्लेस कर्सर नियर द आउटर एज ऑफ द सर्कल एज सोन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्किल लेके इधर साइड ड्रैग कर देना है। लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो बता रहा है, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग टू द चेंज द शेप ऑफ द सर्कल इनटू समथिंग लाइक शोन इन द पिक्चर। जैसे दिखा रहा है वैसे आप लोगों को बस यहाँ पे क्लिक करते हुए ड्रैग करोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। आप लोग चाहो तो किधर भी कर सकते हो, पीछे आगे, जिधर आप करोगे उस तरीके का यहाँ पे वो कन्वर्ट ले लेगा शेप में। ठीक है, फिर लेफ्ट क्लिक इन द फ्रेम 1 ऑन द टाइमलाइन। अब आप लोगों को टाइमलाइन में फ्रेम 1 पे क्लिक करना है। इन द इंसर्ट मेनू सिलेक्ट शेप ट्विन ऑप्शन। अब आप लोग को सिलेक्ट शेप ट्विन ऑप्शन पे क्लिक करना है। टू प्ले द एनिमेशन प्रेस होल्ड डाउन की व्हाइल प्रेसिंग की ऑन द कीबोर्ड। अब उससे क्या होगा, आप लोग का फ्रेम 1 पे जो सर्कल होगा वो जाते हुए फ्रेम 12 पे जाएगा तो इस शेप में बदल जाएगा, मतलब सर्कल 1 से ये शेप में चला जाएगा बिना कोई डिफरेंसेस के। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ट्विन ख़त्म। अब नेक्स्ट है एनिमेटिंग टेक्स्ट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।